अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी सबसे पहला ना मैं उन सिस्टर की बात कर लेती हूँ जो मुझसे नाराज़ हो गए हैं। और मुझे ना मतलब जैसे मेरे अपनी फ़ैमिली में अगर मुझसे कोई नाराज़ हो या किसी को मेरी बात का बुरा लगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जब तक मैं वो बात क्लियर नहीं करती हूँ ना तब तक मुझे चैन नहीं आता है, सुकून नहीं आता है। तो आज स्टार्टिंग में ही मैं उनकी बात कर लेती हूँ क्योंकि आप सब मेरी फ़ैमिली हो जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। और मेरी फ़ैमिली में का एक मेंबर भी अगर मुझसे थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाए या उनको मेरी थोड़ी सी भी कोई बात बुरी लग जाए ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मेरी फ़ैमिली हो और माशाल्लाह से मेरी फ़ैमिली बहुत 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 अच्छी मुझे मिली है। आज तक मेरी फ़ैमिली मतलब जैसा कि आप लोग मेरी वाइटी फ़ैमिली की बात कर रही हूँ, आज तक मुझे ना किसी ने कभी भी कोई बात के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं किया है और ना ही बैड कमेंट किए हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ना कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं वो जो ऐसे कमेंट कर देते हैं और वो रेगुलर वाले भी नहीं होते, बस एक आधी बार चैनल पर आते हैं और जो उनके मन में आता है ना वो बोल के चले जाते हैं। तो ऐसा हुआ है कि थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ। तो मेरे एक सिस्टर है जिनका नाम है सना और BH ऐसा कुछ है। तो डियर, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं आपसे बड़ी हूँ या आप मुझसे बड़ी है, जो भी हो खैर मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप मेरा ये वाला ब्लॉग देखेंगे तो आगे मैं आपकी बात जो है वो भी क्लियर करती हूँ कि क्या हुआ था। वालेकुम। तो जी अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हमने ना आटा लगा के रख दिया है। बस इधर की सफाई कर रहे थे, सफाई भी हो गई है। नाजुरा गए हैं अपने ट्यूशन। दोपहर में हमने बनाया था फिक्के दाल चावल, तो अभी रोटी बनानी पड़ेगी। तो बस आटा लगा के रख दिया है। रोटी के साथ तो एक तो टमाटर सेव भाजी, सेव टमाटर सॉरी सेव टमाटर की सब्ज़ी या तो फिर बस यही सोचा है अभी हमने कि वो बना लें, क्योंकि चिकन ना हमारे इधर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और महंगा होने के कारण ना जो दुकानें थी ना तो वो बंद हो गई। बस एक दुकान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है तो हस्बैंड ने ना जाने से मना कर दिया। ये मास्क ना हमारा ये ठीक नहीं लगता हमको, तो ऐसा। बाबू गए हैं अभी नीचे, शेंगदाने फुटाने वाले आए थे ना तो वो लेने के लिए। चले मैं बताती हूँ आपको, हमने लगा के रखा है आटा। तो आटा ना सेट होने के लिए अभी हमारा थोड़ा टाइम लगता है ये वाले आटे को। और जब तक मैं यहाँ बैठ के आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। बाहर से ना हमको कपड़े भी लाने हैं, कपड़े हमारे सूख गए हैं। जो स्वेटर और चादर वगैरह हमने धुली थी ना तो वो सूख गए, बस वो लाके और रखने हैं हमें। और अब तो जो है बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल का जो है छुट्टी हो गई, जब तक सर्दी नहीं आएगी अभी रख देंगे हम। वरना बीच में ना क्या हो रहा था कि 1-2 बार हमने रखा फिर वापस से जो है सर्दी लगी तो निकल गया था। अभी तो इस कदर गर्मी, मतलब गर्मी क्या लगी गई है, मौसम शुरू हो गया है गर्मी का ना, तो अभी नहीं टेंशन है। अब डायरेक्ट हम इसको धुल कर रख देंगे, मतलब धुल गए हैं बस रखने के हैं। बीच में 2 बार रखे थे, वापस निकालने पड़े थे हमको, तो ऐसा। बस वही कपड़े वपड़े निकाल के रखेंगे और उसके बाद बनाएंगे। और आज ना पता नहीं क्यों हमको ना एकदम वो मूड ऑफ होता है ना, कभी कभी एकदम मूड मतलब दिल ही नहीं करता है कोई भी चीज़ करने का, या फिर किसी काम में ना हमारा दिल ही नहीं लगता, मन ही नहीं होता। तो मेरा भी ना ऐसे ही हो रहा था, पता नहीं क्यों मेरा मूड आज अजीब सा हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। आप लोगों से बात कर लो ना तो अच्छा लगता है, तो ऐसा। और ये देखिए इधर भी ये सफाई करनी पड़ेगी हमको, बहुत ज़्यादा ना मैसी मैसी से लग रहा है ना। और ये देखिए हमारा आईना, कभी कभी इससे डर भी लगता है क्योंकि बाबू खेलते हैं ना यहाँ पर, तो ये जो टूटा हुआ है तो इससे डर भी लगता है कि कहीं हाथ वाथ में ना लग जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बाबू पे। और इधर जो चादरें आपको आईने में से दिख रही है ना उधर से बिखरी हुई, तो यहाँ नाजुरा खेल रहे थे अपना घर वर बना के। ये झूले की रस्सी है ना, तो ये रस्सी में ना चादर जो है ऐसी लगा के और अपना घर बना के खेल रहे थे नाजुरा, तो इसलिए उन्होंने पूरा मैसे मैसे सा कर दिया। खैर चले फटाफट रोटी बना लेते हैं। और अब तो गर्मी लग गई ना, तो रोटी बनाओ तब तक इस कदर गर्मी होती है किचन में
क्योंकि और कमरों से ज़्यादा गर्मी ना किचन में ही होती है हम लोग के, क्योंकि वहाँ पर जो है गैस वैस का काम होता है ना, तो वरना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देखिए टाइम 6:30 हो रहे हैं, राइट 6:30। पंखा चालू करते हैं, आपसे बात करने के लिए पंखा बंद किया था हमने। तो चलिए फिर जाती हूँ मैं किचन में, आप भी चलिए। तो जी सिस्टर, हुआ यूँ कि आपको मेरी बात का बुरा लगा, आपको ऐसा लगा कि आपने मुझे एक दिन पहले कमेंट करके बताया था ना ब्लॉग के बारे में, या जो मैं बाजलोग पे ब्लॉग बना रही थी उस बारे में आपने मुझे कहा था, तो मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप मेरी फैमिली हो और मैं खुद आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई बात बुरी लगे या आप लोग मुझे कुछ बोलना चाहें ना तो कमेंट कर सकते हैं। तो डियर, मुझे आपकी बात का क्यों बुरा लगेगा, बल्कि कल मैंने जो भी बात कही थी ना तो वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे ख्याल में भी नहीं था कि आप अपना जो आप ये बात इतनी दिल पे ले लेगी और अपने आप पे ले लेगी। आपका इसमें एक भी जो है कुछ भी ज़रा सा भी इसमें आपका बिल्कुल भी नहीं मैंने कुछ बोला था। मैं उन लोगों के बारे में बताया था जो ना मुझे कुछ भी गलत सलत कमेंट कर रहे थे, और वो लोग बस पहली बार आए हुए थे कमेंट पे, 2-4 कमेंट थे ऐसे, तो मैं उनकी बात कर रही थी। और जहाँ तक रही कमेंट की बात ना, तो डियर मैंने वो रिमूव कर दिया है, वरना अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो मैं यहाँ पर लगा देती, लेकिन मैं जो हेट कमेंट है वो अपने चैनल पर नहीं रखती हूँ, मैं उनको तुरंत रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि इंसान जब भी देखता है ना तो फिर दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, तो इस वजह से। और जब आपका मुझे कल कमेंट आया ना तो मुझे बहुत बुरा लगा, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ये बात अपने ऊपर ले लेगी, बिल्कुल भी नहीं, आपका इसमें कोई भी रूल नहीं है और ना ही मैं आपकी बात कर रही थी। तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करें, और अगर आप समझ गए होंगे, मुझसे नाराज़ नहीं होंगे ना, तो प्लीज़ 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 रिप्ले ज़रूर करिएगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझसे नाराज़ हो, मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है डियर, किसी की नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही चाहती हूँ कि मतलब किसी का दिल मेरी वजह से दुखे। तो बस आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा। आपने कहा ना कि आप कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि आप कमेंट नहीं करेंगे, अगर आप अच्छे से कमेंट नहीं करते ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपने ये बोल के जो है मुझे बोला ना कि आप नाराज़ हो, मेरी बात का बुरा लगा। नहीं डियर, आपकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता, और मेरी अपनी वाईटी फैमिली माशाल्लाह से मुझे बहुत सपोर्ट वाली मिली है। आप लोग कभी भी मुझे कुछ भी जो है अच्छी ही सलाह देते हो, और ये वो लोग थे जो कभी कभार आते हैं कुछ भी हेट कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कल से इस बात का। तो खैर चलिए, मैंने आपको सॉरी बोल दिया है, और अगर मैं आपसे बड़ी हूँ तो छोटी बहन है, आप मेरी बात मान लीजिएगा, और अगर आप मुझसे बड़े हो तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर दिएगा। तो ठीक है, हम लोग मिले नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के रिश्ते जो है बहुत मजबूत हो गए हैं, इतने दिनों से हम एक साथ हैं। तो खैर कोई नहीं, चलिए अभी यहाँ पर ना हम बना रहे थे सेव टमाटर की सब्ज़ी, तो उसके लिए देखिए हमने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाला है हमने ज़ीरा, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाएगा ना तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी कटी हुई प्याज, और हल्का हल्का ये ब्राउन करेंगे हम इसको, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको। और साथ ही मैंने ना नमक डाल दिया है। तो बोलते हैं ना कि नमक अगर हम प्याज को फ्राई करें और उसमें डाल देना तो प्याज जो है हमारी जल्दी से पक जाती है, मतलब हो जाती है फ्राई। तो बस हमने भी डाल दिया है, कभी याद रहती है तो डाल देते हैं, वरना फिर ऐसे चलते रहता है। तो जी बस यहाँ पर हमने प्याज को हल्का हल्का फ्राई किया, उसके बाद हमने इसमें डाल दी है कटी हुई हरी मिर्च, और मिर्च हमने कम ही डाली है क्योंकि लाल मिर्च वाला बनाने वाले हैं ना, तो बस टेस्ट के हिसाब से हमें डाल दिया था। और अभी हमने इसमें डाला था अदरक लहसुन को हम 1-2 मिनट के लिए प्याज में और हमारे तेल में ज़रा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे कट किए हुए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए चलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। तो मसाले हमारे वही होते हैं हल्दी, नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, सॉरी, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और मैगी मसाला। तो मैगी मसाला तो हम आखिरी में ही डालेंगे। अभी ये जो हमारे मसाले हैं ये हम डाल देते हैं, और टमाटर की वजह से ना हमारे मसाले जलते नहीं हैं, वरना फिर हमें पानी में जो है घोल के डालने होते हैं, या तो फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी डालना होता है। तो यहाँ पर हमने मसाले और टमाटर को ढक के पकने दिया है, ताकि ये हमारे टमाटर गल जाए। तो जी जैसा कि हम बाजी लोग के बारे में चाहते हैं कि ये लोग आपस में मिल जाए, खैर हम लोग तो बस कोशिश ही कर रहे हैं। पता नहीं हमारा वीडियो कब इन लोगों तक पहुँचेगा और ये लोग कभी देखेंगे भी और इस बात को समझेंगे, क्योंकि
बुलबुल जी का आज टाइटल था कि उनकी ननन आने वाली है। वैसे हम सब जानते हैं कि साइना बाजी तो नहीं आने वाले हैं, दूसरे ननन आने वाले होंगे इनके। तो इनको चाहिए कि जैसे एक बहन को बुला रहे हैं, दूसरी बहन को भी बुला ले, माफ़ी वाफ़ी मांग के मामले को रफ़ा दफ़ा करे। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। माशाल्लाह से 1.25 महीना आने वाला है, तो इस खुशी के मौके पर जो है सब बहन भाई जमा हो जाएगा, तो इससे बढ़कर अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात यह कि बाजी के शॉट जो है ऐसे होते हैं आसिफ़ा बाजी के, कि ऐसा लगता है जैसे मानो बोल रहे हो अपनी ननन को कि हम तुमसे कभी भी मिलने वाले नहीं है, ना ही तुमसे माफ़ी वाफ़ी मांगने वाले हैं, तुम बस जो तुमको करना है करो, हमने तो जो है रास्ता बदल ही लिया। मतलब एकदम इग्नोर जैसी बात हो गई है। लगता ही नहीं है कि खून के रिश्ते हैं, ऐसा लगता है जैसे दो सरहद पे दुश्मन आपस में लड़ते हैं ना, उस तरह की दुश्मनी जैसे इनके शॉट होते हैं। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह, बहुत से यूट्यूबर है जो इन पे ब्लॉग बना रहे हैं, सब यही चाहते हैं कि ये लोग आपस में मिल जाए। तो बस हम में से किसी न किसी का ब्लॉग इन लोगों तक पहुँचे, ये देखे और ये जाने कि कोई भी माफ़ी मांगने से छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, ये लोग आपस में सुलह कर लेंगे। तो अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे मतलब हमें अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। अगर हमारे घर में, हमारी फैमिली में कोई मसला हो भी जाए ना, तो हमें उसको तुरंत जो है सुलझा लेना चाहिए। या तो फिर अगर सुलझने जैसे मसले नहीं रहे ना, तो सोशल मीडिया पे हमें इन बातों को लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। और ये सब सीख के हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरे भी यही करेंगे, लेकिन हमें अच्छा ही जो है अच्छी ही बातें बोलना चाहिए, ताकि लोग हमसे कुछ सीखें तो अच्छा ही सीखें। खैर हम लोग तो बस दुआ कर रहे हैं, बाकी इनकी मर्ज़ी। तो जी यहाँ पर ना हमने इसमें डाल दिया था हमारी सेव मसाले में, और थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया है। ऊपर से हरा धनिया इसमें हमने डाल दिया है। तो जी खाना हमारा तैयार है, सेव टमाटर की सब्ज़ी। और अभी देखिए हम लेके आए हैं ये हमारे स्वेटर रखने के लिए, तो बस इनको रखेंगे तय करके। और टाइम अभी हो रहा है 8 बज रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं, ये देखिए 8 बज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये ना अभी पूरा सब कुछ ना बाबू ने फेंक दिया था इसमें का सामान। इसमें मैंने पहले बताया ना आप लोगों को कि इसमें मास्क और टोपी, और बाबू अभी ठंडी थी ना, तो बाबू के मोजे जो है 2-4 जोड़ इसी में रखे हुए थे, क्योंकि छोटे बच्चों की चीज़ें ना मतलब बहुत जल्दी इधर उधर हो जाती है, हम रख देते उठा के। तो इसी में मैं रखती थी, क्योंकि बार बार लगते थे, एक दिन में जो है 2 बार लग जाते थे मोजे, बाबू ख़राब कर देते थे। तो बस अब इसमें का भी सामान जो है जो नहीं लगने वाला है, जैसे कि मोजे वगैरह मैं बाबू के कपड़ों में रख दूँगी। और हस्बैंड के भी इसमें ना मोजे रख दी थी मैंने, दोपहर में बाबू ने ना फेंक दिए थे। तो बस बाबू ने देखे कैसे तहस नहस करके रखा हुआ है इसका सामान, तो ये भी मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। और पहला मैं ये रख देती हूँ, उसके बाद उसका काम निपटाऊंगी। और ये देखिए ये है हमारी चटनी, तो इसका हाल देख सकते हैं आप, बाबू ने इसका हाल क्या करके रखा हुआ है। बाबू ने इसको ऐसे औंधी रख दिए थे और उस पर बाबू खड़े हो गए थे। तो और बाद में तो है ना ये भी पूरा जो है हमको बोल रहे थे बाबू के ये फाड़ के निकाल दो, मतलब बड़ी मुश्किल से उनसे हमने छुपा छपा के रखा था, क्योंकि अभी फ़िलहाल जैसी भी है बहुत मतलब काम में आती है ना, अचानक से रवा ववा छानने के लिए, या फिर आटा अगर हमें लगा कि छानना है, तो बस हमने इसको छुपा दिया था। तो यहाँ छुपा के रख दिया था, तो चले इसको भी अभी हम अपनी जगह रख देंगे। पहले हम ये तय कर लेंगे। अभी गए हैं नीचे दोनों बच्चे और हस्बैंड। नाज़रा की आज मदरसे की छुट्टी थी, तो मदरसा नहीं गए, नीचे गए हैं थोड़ा सा बाहर, बच्चों को जो है बच्चे भी खेल लेंगे और हस्बैंड भी जो है नीचे गए। तब तक हम हमारे काम निपटाते हैं। अभी हमें ये रखना है, उसके बाद हम बनाएंगे बाल। आज हम शाम में बाल नहीं बना पाए, देखे कितने इधर से निकल रहे, झिपरे हो गए हम पूरे। तो ऐसा। और हाँ जी, जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप सब मेरी हिम्मत हो, आप सबके कमेंट, आप सबके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, हिम्मत देते हैं। और मैं हर बार कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप सब भी जानते हैं कि मैंने 2 बार अपना चैनल जो है बंद करने का आप लोगों को बोल दिया था कि मैं अपना चैनल बंद कर रही हूँ। बस आप लोग हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी और यहाँ तक पहुँचाया है। माशाल्लाह से आप लोगों के साथ से, आप लोगों की दुआ से, आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और आप लोग बस दुआ करें कि वो बोलते हैं ना, हाथी निकल गया बस पूंछ बाकी रह गई है, तो उस तरह का ही मामला मेरे साथ भी है। बस आपकी दुआ की ज़रूरत है मुझे। तो आप में से अगर किसी को भी मेरी बात का, कभी भी कोई भी बात का बुरा लगा होगा ना, तो सॉरी, क्योंकि
मैं नहीं चाहती मेरी इतनी प्यारी फैमिली को जो है नाराज़ करना। और जो सिस्टर मुझसे नाराज़ हो गए हैं, प्लीज़ आप रिप्लाई मुझे ज़रूर करिएगा। आई होप आपको मैंने बात क्लियर कर दिया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोलती किसी और के लिए हूँ और मेरे व्यूवर्स जो है उनका समझ लेते हैं। तो मैं अपनी वाईटी फैमिली को कभी भी नाराज़ नहीं करूँगी, बल्कि आप लोगों का साथ और सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं थी। मैं भी जहाँ पर भी हूँ माशाल्लाह से आप लोगों की दुआओं की वजह से ही हूँ। और बस और थोड़ी दुआ करें मेरे लिए एक्स्ट्रा सी। ये तो गिल्ला है अभी। ओह नो, ये तो फट गया। अच्छा खासा था, ये तो फट गया यहाँ से। ये देखिए, मैं बताऊँ आपको, नुकसान हो गया। इतना अच्छा था ये, और ये ना मशीन के वजह से हुआ है। ये भाई ने दिया था हस्बैंड को, भाई उनके लिए लाए थे ना। 2 साल हो गए, जैसा कि वैसा था। हमारी ज़रा सी गलती की वजह से नुकसान हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ये ना अच्छा खासा थोड़ा सा महंगा था। हस्बैंड बिल्कुल भी जो है महंगी चीज़ें नहीं लेते हैं। और ये देखिए, हमारी ज़रा सी लापरवाही की वजह से इसका क्या हाल हुआ। हमने ना मशीन में डाले हुए थे ये सूटर वगैरह। तो मशीन में फंक्शन है ना वूलन का, मतलब ऊन वाले चीज़ों का, तो बस वही फंक्शन में डाले थे। हमको नहीं पता था कि ये इस तरह से जो है फट जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आज ना पहले मेरा मूड ठीक नहीं चल रहा था और उसमें ये गड़बड़ हो गई। महंगी चीज़ें हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। ये इतना अच्छा, जरा सी हमारी लापरवाही से। ठीक है, अभी नहीं काम में आएगा, लेकिन 2 साल से कितना अच्छे से इस्तेमाल हो रहा था। और हस्बैंड को बताऊंगी तो फिर हस्बैंड बोलेंगे कि अगर मैं मना करता डालने को मशीन में तो काश मैंने ना इसको मशीन में डाला ही नहीं होता। मुझे लगा था कि ऊन के कपड़ों का फंक्शन है तो वो एकदम जो है सॉफ्टली धुलेगा मशीन, मतलब कोई नुकसान वाली बात ही नहीं थी। क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है सच में। और तो नहीं, कहीं से फट गया ये, एक बार चेक कर लेती हूँ। ये एक जगह से नहीं फटा है, अच्छा खासा 2-3 जगहों से फट गया शायद। ये देखिए, ये ना बिल्कुल भी, मतलब इसमें ज़रा भी कहीं पर भी कुछ भी ऐसा फटा हुआ नहीं था। लेकिन अभी देखिए, एक जगह से नहीं हुआ, बहुत सारी जगह से ये थोड़ा थोड़ा हो गया। और उधर वो बहुत ज़्यादा है, बाकी दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन खैर है ही। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो होने वाला था वो तो हो गया। इसको इधर ये है नाज़ुरा का स्वेटर, तो चलो ये भी रख देते हैं जल्दी से। दरअसल ना हुआ यूँ था कि जब हम उसको धोने में डाल रहे थे ना, तो तब हस्बैंड ने हमको बोला भी था कि ऐसा करो, इसको ना मशीन में मतलब ना डालो। उन्होंने ना इस हिसाब से नहीं बोला था कि कुछ ख़राब होगा, वो इस हिसाब से बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा, टंकी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन हमने बोला कि कोई नहीं, नाज़ुरा का और बाबू के हम सूटर डाल ही रहे हैं, और जो हमारी चादर थी वो भी डाल रहे हैं, तो मशीन में एडजस्ट हो जाएगा, जगह थी। तो ऐसा करके हमने डाल दिया। हमें नहीं पता था कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा। और अभी हम हस्बैंड को बताएंगे तो हस्बैंड बोलेंगे कि अच्छा मैं बोल रहा था तुमको कि मत डालो, मतलब, लेकिन जब पता भी नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर चलिए, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं।
और मेरे मतलब मुझसे ना कुछ ऐसा नुकसान होता है ना, तो मुझे बहुत ना मेरे दिल पे एकदम से बात लगती है। मुझे फिर ना कोई चीज़ में जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे मतलब मुझसे नुकसान हो गया ऐसा करके, तो बहुत ज़्यादा ना मुझे वो बोलते हैं ना कि बेचैनी सा हो जाता है, तो बस बेचैनी जैसा हो जाता है मुझे भी बहुत। और फिर बहुत टाइम बाद मेरा मूड ना अच्छा होता है। अब मैं जब तक हस्बैंड आएंगे हस्बैंड को बताऊंगी नहीं, और हस्बैंड मुझे तसल्ली देंगे, क्योंकि यही होता है, हमसे कुछ गलती हो जाए ना तो हस्बैंड तसल्ली दे देते हैं, और उनकी तसल्ली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो चलिए आ गए हैं, मैं बताऊँ उन लोगों को। नाजुरा, पापा भी है।